नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स। मैं हूं आपके साथ प्रियेश पांडे। मऊगंज जिले के नईगढ़ी जनपद पंचायत के मऊहरिया ग्राम पंचायत के मिसिरा कोठार गांव में इस समय मैं मौजूद हूं। सरकार के द्वारा लगातार ग्राम विकास के लिए राशि दी जाती है और ग्राम विकास के लिए जो जिम्मेदार नियुक्त होते हैं, जो जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, जो अधिकारी कर्मचारी होते हैं और जो इसकी मॉनिटरिंग एजेंसियां होती हैं, वो सब संगठित होकर किस तरीके का भ्रष्टाचार करती हैं, उसका एक नमूना दिखाने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं। जिस सड़क में मैं मौजूद हूँ इस समय, ये 2.5 लाख रुपए की लागत से अभी हाल ही में 6 महीने पहले इस सड़क को बनाने का दावा किया जा रहा है। लेकिन इस सड़क की जब आप हकीकत देखेंगे उसके बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि यह सड़क है, खेत है या फिर क्या है। आप स्क्रीन पर इस सड़क की तस्वीर देख पा रहे होंगे। ये घास और ये घास की पूरी एक परत के साथ साथ ये आप गड्ढे भी देख पा रहे होंगे। 20 साल पहले इस सड़क का निर्माण कार्य हुआ था, जब यहाँ के उस समय के तत्कालिक सरपंच श्री बिहारी सिंह जी थे और दोबारा वर्तमान में जब मऊहरिया पंचायत के सरपंच श्री सीताराम पटेल जी हैं, उस समय 2.5 लाख रुपए मनगमा क्षेत्र के विधायक नरेंद्र प्रजापति के द्वारा ग्रेवल सड़क के लिए दिए जाते हैं। ग्रेवल सड़क, जहां सड़क नहीं होती है वहां मोरम मिट्टी डालकर सड़क बनाने के लिए ग्रेवल के नाम पर राशि दी जाती है। लेकिन ये सड़क जब 20 वर्ष पहले बनी थी तो इसको ग्रेवल सड़क बनाने की ये जो मुहिम थी ये कागजों तक सीमित रही। और सबसे बड़ा सवाल तब खड़ा हुआ जब मनगमा क्षेत्र के विधायक नरेंद्र प्रजापति जी इस सड़क का भूमि पूजन करने पहुंचे थे। जब किसी सड़क का भूमि पूजन होता है तो उसमें एक बोर्ड लगाया जाता है, उसमें लागत, कार्य कहां से कहां तक होना है, ये सब चीज़ों का जिक्र होता है। लेकिन इस सड़क में ना बोर्ड लगाया गया, ना जहां से सड़क बननी थी विधायक जी पहुंचे, ना सरपंच पहुंचे, ना सचिव पहुंचे और सड़क का भूमि पूजन भी हो गया और 2 किलोमीटर दूर बैठकर लोकार्पण भी हो गया। आप समझ सकते हैं, आखिर एक जनप्रतिनिधि जिसको जिम्मेदारी होती है कि जनता के लिए विकास करे, जनता की चौकीदारी करे, आखिर वही इस पूरे सड़क में किस प्रकार से बंदरबाट में शामिल हो गया। हम ये कह सकते हैं कि वो जहां सड़क बननी थी वहां नहीं पहुंचे, वहां भूमि पूजन नहीं किए और 2 किलोमीटर दूर भूमि पूजन भी हो गया, लोकार्पण हो गई, कागज में सड़क भी बन गई, लेकिन ज़मीनी हकीकत आपके सामने है। आप स्क्रीन पर ये जो सड़क देख रहे हैं ये 20 वर्ष पहले बनाई गई थी और ये जो गड्ढे देख रहे हैं इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सड़क अभी हाल ही में नहीं बनाई गई। लेकिन जो मनगमा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक हैं नरेंद्र प्रजापति जी, उन्होंने इसका भूमि पूजन भी किया, लोकार्पण भी किया, खुद 2.5 लाख रुपए भी विधायक निधि से इस सड़क के लिए दिए और ये सड़क कागजों में बन गई। यहाँ पर कुछ गांव वाले भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं, जानते हैं ये सड़क कब बनाई गई थी, अभी हाल ही में इसमें कैसा निर्माण कार्य हुआ, अभी इसके हालात क्या हैं, और आपको उनसे बात करवाने का प्रयास करते हैं। बताइए ये सड़क कब बनाई गई थी? आज के 20 साल पहले श्री बिहारी सिंह के ज़माने में यहाँ मिट्टी और मुर्मीकरण हुआ था। अच्छा, तो अभी तो पता चल रहा है कि 2.5 लाख रुपए नरेंद्र प्रजापति जी ने दिया और यहाँ आए थे, फीता काटकर भूमि पूजन करके गए, फिर लोकार्पण करके गए। यहाँ विधायक जी आए थे? विधायक जी पंचायत भवन में फीता काटे, लोकार्पण किए कागज पर। यहाँ हम लोग देखने को भी नहीं पाए कि विधायक जी आए थे। मतलब सड़क पर कोई नहीं आया? कोई व्यक्ति नहीं यहाँ आया। और राशि निकल गई? राशि निकल गई। अच्छा, सड़क के भी हालात क्या हैं? सड़क चलने लायक है, गड्ढे हैं? सड़क साहब आप भी देख रहे हैं, जो और आगे देखने वाले देखेंगे तो स्वयं ही पता चल जाएगा कि इस पे मोहरम पड़ी है या नहीं पड़ी है, ये तो सड़क ही बता रही है। आपने सुना कि सड़क 20 वर्ष पहले बनी थी और माननीय विधायक जी ग्राम पंचायत तक आए थे, वहीं से कोरम पूर्ति किए और वापस चले गए। हम आपको
जो यहाँ की और तस्वीरें दिखाने वाले हैं वो आप देखेंगे जब तो समझ जाएंगे कि सड़क के हालात क्या हैं। ये घास देखकर आप समझ सकते हैं कि ये सड़क अभी हाल ही में बनाई गई है कि नहीं बनाई गई है, आप तस्वीरों में देखकर समझ जाएंगे। लेकिन ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव, जिम्मेदार अधिकारी और विधायक निधि से राशि देने वाले माननी जी सभी ने मिलकर इस सड़क में जमकर भ्रष्टाचार किया और पूरी राशि को डकार गए। मनगमा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक लगातार सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हैं और अगर सोशल मीडिया में आप एक्टिव रहते हैं और इस खबर को आप देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको इस बात पर विचार करना होगा, क्योंकि ये जो जनता है ग्रामीण क्षेत्र की वह आपको चुनी है और आपको इसलिए नहीं चुनी कि उनकी विकास के लिए आने वाली राशि को आप भी सम्मिलित होकर बंदर बांट करें, बल्कि आपको इसलिए चुनी है कि गांव तक विकास पहुंचे। आप सबकी क्या राय है इस पूरे मामले पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जब तक आप देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।